हेलो दोस्तों, टारगेट जूम के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में कि हमें क्रूड ऑयल के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें कौन से इंडिकेटर को यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, जो कि बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही आसान हो। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको कुछ बेसिक्स हैं, उनको ज़रूर आपको सीखना चाहिए, या फिर हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको आपको ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए, जिससे आपके वो बेसिक्स यहाँ पे आपके क्लियर हो सकें और आपको वहाँ पे समझने में बहुत आसानी हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारी इस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाते हैं, यहाँ पर हम सर्च करते हैं मूविंग एवरेज। ये देखिए बहुत सारे आपके अलग अलग मूविंग एवरेज यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है, लेकिन जो हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज वेटेज मूविंग एवरेज। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो डिफ़ॉल्ट है वो यहाँ पे लग जाता है। दो हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज़ करने हैं, तो हम एक बार और क्लिक करेंगे। ये हमारे देख रहे हैं दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे आ गए हैं। अब इसकी हम यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देते हैं, पहले ऊपर वाले की कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं 23। स्टाइल पे जाते हैं, इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन और इसको हम यहाँ से कर देते हैं ओके। जो दूसरा वाला है इसकी हम सेटिंग को यहाँ से चेंज करेंगे, इसको कर देते हैं हम रेड और इसकी लेंथ कर देते हैं हम 31। तो ये हमारे दोनों मूविंग एवरेज यहाँ पे प्लॉट हो चुके हैं। तो इसको हम समझने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक हैं वो हम यहाँ पे ज़रूर समझ लेते हैं। देखिए जब हम देख रहे थे कि क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार यहाँ से गिर रहे थे, आप देख रहे हैं लगातार यहाँ से प्राइस गिर रहे थे। देखिए जो भी फंडामेंटल चीज़ें आती हैं वो तो आप न्यूज़ के माध्यम से समझ लेते हैं, लेकिन जो टेक्निकली यहाँ पे काम हो रहा है वो तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको चार्ट को एनालाइज करना आएगा, जब आप चार्ट को पढ़ना समझेंगे कि चार्ट पे चीज़ें होती कैसे हैं, वो यहाँ पे कैसे यहाँ पे सेंटिमेंट काम करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब कंटिन्यू प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहे थे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो कैंडल बन रही है और फिर यहाँ पर जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, इन दोनों कैंडल को आप सही से समझेंगे। हमारी पिछली वीडियो है उनमें इन दोनों कैंडल के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है। तो देखिए ये बन रहा है स्पिनिंग टॉप और ये बन रहा है स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम जब बनता है मतलब क्या है, बॉडी बहुत छोटी है, शैडो बहुत बड़ी है। देख रहे हैं शैडो ऊपर भी बड़ी है, नीचे भी बड़ी है, और यहाँ भी देखिए इसकी जो बॉडी है उससे डबल से भी ज़्यादा शैडो है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस जब ये वाली कैंडल बनी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना, तो इसको हम एक प्राइस रिवर्सल की तरह यहाँ पे मानते हैं या फिर उसको ट्रेड किया जाता है। क्योंकि देखिए सिर्फ एक जने के मानने से वो चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब कई लोग उसी नज़रिए से, उसी नज़र से, उसी तरीके से चार्ट को जब एनालाइज करते हैं तो कई लोगों का व्यू एक जैसा हो जाता है, जिस वजह से चार्ट पे वो परिवर्तन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा स्पिनिंग बॉटम बना, उसके बाद कंटिन्यू ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, या फिर जो यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था वो यहाँ से हमारे अप ट्रेंड में यहाँ पे बदल गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमें यहाँ पर भी स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए आप, ये वाली कैंडल, ये 1 डे कैंडल है, लेकिन इसको हम कभी भी आप जब देखेंगे इंट्राडे पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, आपको बहुत कम समय मिलता है ट्रेडिंग के लिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर यहाँ से एक स्पिनिंग बॉटम बना उसके बाद हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, बाइंग साइड पे बैठना है, सेलिंग साइड पे बैठना है। क्योंकि देखिए प्राइस क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि 2% अप साइड जा रहा है, और वहीं अगर आप इवनिंग होते होते देखेंगे तो 4% डाउन साइड आपको माइनस होते हुए दिखेगा, या मॉर्निंग में आपको नेगेटिव प्राइस जाता हुआ दिख रहा है, वहीं आप इवनिंग में देखेंगे तो वो उस सारी जो भी नेगेटिव जितना भी 1-2% 4% नीचे नेगेटिव ट्रेड हो रहा था वो वहाँ से पॉजिटिव हो जाता है। जो ये आप ये शैडो देख रहे हैं ना, वो आप यही है कि आपका क्या है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, जो आप ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद बहुत नीचे तक आई। कहाँ तक आई नीचे, इसकी बॉडी तक, इसकी ये वाली कैंडल की बॉडी तक आई, और फिर वहाँ से प्राइस रिवर्सल हो गया।
देख रहे हैं आप। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। या फिर नेक्स्ट डे की अगर हम बात करें कि यहाँ से क्या हुआ कि एक गैप अप ओपनिंग हुई, बहुत ऊपर ओपनिंग हुई, फिर उसके बाद बहुत ऊपर जा कर के इसने हाई बनाया, नीचे आया लो बनाया, और यहीं पे आकर के उसके बहुत करीब में आकर के क्लोजिंग दे दी। तो ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है क्रूड ऑयल। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या है, एक बड़े व्यू के साथ चलना चाहिए। या फिर हम देखें कि आपको एक लॉन्ग जो मेजर ट्रेंड है उसका एक आपको कंफर्मेशन होना चाहिए कि अगर यहाँ से हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था तो मुझे यहाँ पे सेलिंग में बैठना है, कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर आपका कहीं अपसाइड मूव कर रहा है प्राइस, वहाँ पे कहीं करेक्शन आएगी भी तो वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, क्योंकि उसका जो सेंटिमेंट है वो क्या है, अभी पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है। तो जब वो लेकिन अप ट्रेंड को मूव करेगा तो जो उसमें आपको मूवमेंट दिखेगी वो बहुत ज़्यादा दिखेगी। आप इस चीज़ को और भी स्टॉकों पे और भी कमोडिटी पे एनालाइज करिएगा कि अगर कोई ट्रेंड आपको अप ट्रेंड में चल रहा है और वहाँ पे अगर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट आता है, आपको कहीं पे ब्रेकआउट फॉर्म होते हुए मिल रहा है या फिर वहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप देखेंगे बहुत तेज़ी से मूव हो रहा है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे बेसिक्स हैं, लेकिन ये आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप क्या करेंगे, आगे को भी जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। तो हमारा यहाँ पे जो काम करने का टाइम फ्रेम है वो रहेगा यहाँ पे 15 मिनट। तो हम यहाँ पे 1 डे की जगह कर देंगे 15 मिनट, और जो हमारी स्ट्रैटेजी है हम उसको यहाँ पे देखेंगे कि वो काम करती है या नहीं। क्योंकि देखिए हम यहाँ पे अभी यूज़ कर रहे हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज कहाँ पे काम करता है, आपके ट्रेंड के साथ काम करता है। तो अब यहाँ पर हम इसको जो एनालाइज करेंगे वो देखेंगे यहाँ 28-29 अप्रैल के बाद, क्योंकि यहाँ से हमें एक ट्रेंड कन्फर्मेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, एक स्पिनिंग बॉटम बना, जिसके बाद हमें लगता है कि यहाँ से एक प्राइस रिवर्सल होने वाला है। तब हम यहाँ से एक ट्रेंड को यहाँ पे चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे कि उसके बाद क्या होने वाला है। सेम उसी तरीके से जो आज की डेट है 21 मई, इसको भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पिनिंग टॉप बन रहा है। तो उसके बाद भी हम यहाँ पे एक ट्रेंड को देखेंगे कि वो काम करता है या नहीं काम करता है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अभी एनालाइज करना। इसको हम कर देते हैं 15 मिनट, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो 23-31 के साथ 15 है। 15 का मतलब है यहाँ पे टाइम फ्रेम 15 मिनट। तो हमारा यहाँ पे 15 मिनट में ओपन होकर के आ चुका है। इसको हम ले जाएंगे पीछे, जहाँ पे हमें दिखाता स्पिनिंग बॉटम, कि वहाँ से प्राइस ने कैसे मूव करा है और कैसे वहाँ पे काम करा है उसके बाद। तो देखिए ये है वो वाला दिन जहाँ पे स्पिनिंग बॉटम हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये है 28 अप्रैल। यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉर्निंग की 9 बजे की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, नीचे आया, यहाँ पे लो बनाया, उसके बाद ऊपर गया, हाई बनाया, फिर वहीं पे आया अपनी ओपन प्राइस पे, फिर ऊपर गया और उसके बाद नीचे आया, यहीं पे आकर के उसने क्लोजिंग दे दी। जहाँ पे यहाँ पे ओपन हुआ है उसी के सामने सामने आप देख रहे हैं, बहुत ही करीबी में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, जिस वजह से ये आपका स्पिनिंग बॉटम यहाँ पे फॉर्म हुआ या फिर वहाँ पे ये बना। अब इसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी पे आते हैं कि इसके बाद मार्केट ने कैसा यहाँ पे उसका रुझान रहा, या फिर वो उसके बाद यहाँ से हमारा ट्रेंड कैसे चेंज हुआ और हम उसे कैसे यहाँ पे एनालाइज करा और हम उसे यहाँ पे कैसे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक स्पिनिंग बॉटम बना, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई। यहाँ पे अगर इसको एक तो हमें यहाँ पे पहले दिख गया कि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का हमें 1 डे के कैंडल पे एक साइन दिखा कि 1 डे के हिसाब से अब यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव करने वाला है या फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो उसके अगले ही दिन क्या हुआ, आपकी गैप अप ओपनिंग हुई। क्योंकि देखिए 1 डे पे आप जब चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें अलग दिखाई देंगी, 1 घंटे पे आप देखेंगे तो आपको अलग दिखेंगी, वहीं अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अलग नज़र आएंगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 मिनट में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल आपकी बहुत ऊपर जा कर के गैप अप ओपनिंग होती है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो आपका डाउन ट्रेंड अगर यहाँ से चल रहा है उसके बाद एकदम ही से यहाँ पे एक अप ट्रेंड आ रहा है। यहाँ पे इसमें देखिए वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, ये देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम का चार्ट है। इसको हम वॉल्यूम को भी, ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ओपन होकर के आ जाता है इसके साथ, जो कि हमें बहुत ही यूज़फुल है, या फिर इसको आपको समझना चाहिए कि अगर ये इतने बड़े बड़े
ये आप देख रहे हैं बार्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, इसको भी आपको, ये भी बेसिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे समझने चाहिए। तो हमने देखा कि इस कैंडल में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया, ऊपर जा कर के ओपनिंग हुई और यहीं पे आकर के इसकी ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग हो गई, या फिर हम ये कहें कि पिछले डे से बहुत ज़्यादा ऊपर आकर के हमारी यहाँ पे ओपनिंग हुई। उसके बाद क्या हो रहा है, प्राइस आया ठीक आपके मूविंग एवरेज के पास, मूविंग एवरेज के पास आया तो क्या करा उसने, यहाँ पर आप आया, यहाँ पे रुका, सस्टेन करा, सपोर्ट लिया और जो उसका पिछला लो है, जो पिछले दिन का यहाँ पे लो है, उसको नहीं तोड़ा या फिर उसके पास तक भी नहीं जा पाया। आप देख रहे हैं एक कैंडल बनी आपकी, यहाँ पर आप देखिए एक हैमर यहाँ पे फॉर्म हुआ, हैमर जैसे ही फॉर्म हुआ उसी के अगले कैंडल से आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और उसके बाद क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक 15 मिनट पे भी यहाँ पे आपको एक ट्रेंड यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद भी जब आपने इसका लो यहाँ से आप देखेंगे तो उसके बाद इस वाले के लो को, और ये आप देखेंगे ये कंटिन्यू आपका एक अप ट्रेंड यहाँ से चलता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए ये वाला लो है। अप ट्रेंड कैसे बनता है कि जब जो हमारा ये लो है, अगला जो लो होगा वो इससे ऊपर होना चाहिए, वो इस वाले लो को नहीं तोड़ना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा कि इसकी जो लो बना वो इससे ऊपर बना, अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे इसका हाई बना, इस वाले हाई से ऊपर जा कर के इसने हाई बनाया और हायर लो बनाया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, फिर उसी के जो आपकी ये वाली जहाँ पे हाई है उसी के आसपास आकर के उसने रेजिस्टेंस फेस करा। तो देखिए आप सिर्फ ना एक क्रॉसओवर की स्ट्रेटजी के हिसाब से काम नहीं कर सकते। आपको जब ये छोटे छोटे बेसिक आपके क्लियर होंगे कि जब प्राइस यहाँ पे मूव करता है ऐसे, आप हॉरिजेंटल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि जब ये देखिए यहाँ पे जो ये इसका हाई है यहाँ पे आया, इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, जो हमारी यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई, या फिर अगर यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट दिया तो हम उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद आप देख रहे हैं एक ऊपर गया, कहाँ तक गया, ठीक वहीं पे जहाँ पे मॉर्निंग का इसका हाई था, उसके ऊपर नहीं जा पाया, उसको यहाँ से इसको तोड़ नहीं पाया, उसके बाद गिरा। हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जो आपका फर्स्ट क्रॉसओवर है, सिर्फ आप इसी पे यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्रॉस ओवर यहाँ पे हमें मिला तो हमें यहीं पे कैंडल में स्टार्टिंग कर देनी चाहिए या फिर यहाँ पे हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। देखिए कई लोग होते हैं कि एक क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो ये कहते हैं कि जैसी क्रॉस ओवर हो रहा है उसी कैंडल पे या फिर उसी के अगले कैंडल पे आपको वहाँ पे एंट्री ले लेनी चाहिए। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कहूँगा जब तक कि आपको कोई कुछ यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं हो जाती। तो यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन क्या हुई पहले दिन, ये वाली कैंडल पे, कि जब यहाँ से मार्केट गिरा तो उसने यहाँ पे आकर के एक यहाँ पे देखिए हैमर बना, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, इसने रेजिस्टेंस फेस किया। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, इसको यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे इसे सपोर्ट लेना चाहिए, तब आप यहाँ पे बाइंग करिए। अगर यहाँ से आपका दिख रहा है हमारी 23 वाली लाइन ऊपर है, 31 वाली नीचे है, क्रॉसओवर दिया है, इसका मतलब यहाँ से हमारी एक बाइंग बन रही है, जो कि पहले यहाँ पे हमें 2-3 कैंडल पहले ही यहाँ पे हमें एक कन्फर्मेशन मिल चुकी है। उसके बाद उसको हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि जब यहाँ पर आया है उसके बाद इसको ये सपोर्ट ले रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ पे फेक ब्रेकआउट है, उसने खाली यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पे आते ही उसने डाउन साइड स्टार्ट हो गया या फिर यहाँ से उसने सपोर्ट लेना छोड़ दिया। तो हमने यहाँ पर देखा आया प्राइस, तो हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। यहाँ पे हमें एंट्री इसीलिए लेनी है क्योंकि हमारी जो 23 है वो ऊपर है, 31 उसके नीचे है, और एक अप ट्रेंड हमें यहाँ से लग रहा है क्योंकि हमने वन डे पे भी देखा है वहाँ पे कि हमारा स्पिनिंग बॉटम बना है। अप ट्रेंड हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसने इस वाले लो को नहीं तोड़ा। हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, एक क्रॉसओवर यहाँ पे हमारा जनरेट हुआ है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे इसको एंट्री ली या फिर हमने यहाँ पे एक बाइंग यहाँ पे बनाई, बाइंग पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं 29 तारीख को 14 बजे हमने एंट्री करी, उसके बाद हम कंटिन्यू इसमें बने रहे क्योंकि हमें क्या है कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं दिखाई दी। उसके बाद ये जो क्रॉसओवर हमें यहाँ पे मिला उसके बाद हमने एंट्री करी, तो उसके बाद हमने देखा एक अप ट्रेंड हमें कंटिन्यू होते हुए दिखा, जो कि आपको लास्ट मार्केट में कहीं भी आप चाहे क्लोजिंग पे भी एग्जिट करेंगे तब भी आप लॉस में नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्राइस चल रहा था लगभग 1460 देख रहे हैं,
और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी क्लोजिंग जो हो रही है, ये हो रही है क्लोजिंग हो रही है 1529 की हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिख रही है, और 1460 पे हमने यहाँ पे एंट्री ली। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको लगभग 69 पॉइंट मिल रहे हैं, 69 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो हम 69 पॉइंट की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप 50 पॉइंट लो, 60 पॉइंट लो। यहाँ पर अगर आप बिगनर हो, अगर आप सही से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहते हो, आप लॉस से बचना चाहते हो, तो आप हमेशा 20 से 25 पॉइंट अगर आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कीजिए, और 20 से 25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आप उतना अगर पर डे निकाल रहे हो तो बहुत है। ज़्यादा लालच के पीछे यहाँ पे नहीं भागना है, आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग करनी है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको 5 से 10 पॉइंट में मिल रहे हैं, 10 पॉइंट पे अगर मिलते हैं, 2 पॉइंट का आप ब्रोकरेज भी छोड़ते हैं, तब भी आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है, लॉस नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 69 पॉइंट हमें यहाँ पे मिले हैं, जो कि हमारी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक क्रॉस ओवर की वजह से नहीं मिला है। सिर्फ आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर दिखाई दिया, अप ट्रेंड यहाँ से चला, हमें सिर्फ उसकी वजह से नहीं। आपने देखा कि जो पहला है वन डे में आपने चार्ट को एनालाइज किया, उसके बाद आपने यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पे इसने लो को नहीं तोड़ा, गैप अप ओपनिंग हुई, डिमांड साइड में यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखाई दिया, तो उसकी वजह से हमें देखना कि हमें ये प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सेल यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो रही है, या फिर कोई भी सेल यहाँ पे सिग्नल हमें नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगेन यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई। तो गैप अप ओपनिंग में कभी भी हमें वहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी हमारी कमोडिटी हो, वहाँ पे हमें एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आपको उस दिन का सेंटीमेंट पहले समझना पड़ेगा कि ओवरऑल इस दिन यहाँ पे सेंटीमेंट कौन सा काम कर रहा है। क्योंकि देखिए कभी भी आप अगर अप ट्रेंड में भी मूव कर रहा है ना कोई स्टॉक, तो ये नहीं कह सकती कि वहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिखेगा, या फिर वहाँ पर एक नेगेटिव क्लोजिंग नहीं हो सकती। अगर आपकी 4 कैंडल पॉजिटिव भी हैं, तो हो सकता है 5वीं कैंडल आपकी थोड़ी रेड बन जाए, लेकिन जब आप उस कैंडल को एनालाइज करेंगे तब तो आपको बहुत छोटा सा दिखाई देगा वो, या फिर आप देखेंगे कि वन डे में बहुत कम मूवमेंट आई। लेकिन अगर आपका जो 15 मिनट में आप चार्ट देख रहे हैं और आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत जल्दी नहीं करेंगे, हम तब तक वेट करेंगे जब तक हमें कोई सेल सिग्नल नहीं मिल जाता, या फिर हमें वहाँ पे बाइंग कन्फर्मेशन नहीं हो जाती, या फिर हमें वहाँ पे जब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल नहीं मिल जाता। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आई गैप अप ओपनिंग हुई, ऊपर गया प्राइस काफ़ी देर तक, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लगभग 11:30 बजे तक। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाली कैंडल 9:15 बजे, 9:15 से आप देखिए 11:30 बजे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड होता रहा। ऊपर आया है, लेकिन उसके बाद एक रेंज बाउंड यहाँ पे ट्रेड हुआ, फिर उसके बाद गिरा वहीं पे जहाँ पे ओपनिंग हुई। यहाँ पर क्या करा, इस वाली कैंडल को हम समझेंगे कि ये वाली कैंडल जब गिरी यहाँ पे, तो यहाँ पर एक आप देखेंगे कि एक सपोर्ट बना। ये देखिए जो हमने ये वाली लाइन को ड्रॉ करा, इसका हम कलर यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, थोड़ा इसे यहाँ पे कर देते हैं। ये देखिए अब बहुत आसानी से हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या हुआ, यहाँ पे हमारी जो मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, फिर आई गिरी। कहाँ तक गिरी, जो आपका ये वाला इसका हाई पॉइंट था, जो आपके पिछले दिन का हाई था, उसी पे आकर के, या फिर आप कहो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं पे आकर के इसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन एक हैमर यहाँ पे हमें फॉर्म होते हुए दिखाई दिया। ये देखिए ये वाला जो है हैमर हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दिया। हैमर क्या करता है, एक आपका प्राइस रिवर्सल का काम करता है। हैमर में क्या होता है, बॉडी छोटी होती है और विग बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हैमर यहाँ पे फॉर्म हुआ, इसके बाद हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिला कि ठीक है, यहाँ पे आया, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, कहाँ तक गिरा, जो पिछले दिन का हाई था, या फिर आपका यहाँ पे जो आज का ओपन प्राइस था। उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, उसको जो डाउन ट्रेंड यहाँ से छोटा सा स्टार्ट हो रहा था उसको कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर पाया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिली कि जो हमारा बाई सिग्नल है वो तो हमें यहाँ पे कंटिन्यू दे ही रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है,
हमें यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है कि जो हमारा यहाँ पे ओपन है वहीं पे आकर के प्राइस ने सपोर्ट लिया, या फिर जो पिछले दिन का हाई था उसी के पास आकर के प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और अगेन मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे उसको ऊपर आकर के सपोर्ट दे रहा है। तो हमने यहाँ कहीं पे इसकी दूसरी तीसरी कैंडल पे यहाँ पे हमें ओपनिंग लेनी चाहिए या फिर हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो हम इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे 1600, क्लोजिंग दिखा रहा है इसकी 1606। अब हम क्या करेंगे आगे को, देखिए जब आपकी जो ये आप देखिए जब आपका इंडिकेटर, जो आपका ये सिग्नल है जो हम यहाँ पे 2331 की बात कर रहे हैं, वेटेज मूविंग एवरेज की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो या तो जब तक आपका वो क्रॉस ओवर दूसरी साइड ना दे दे, मतलब कि जब तक ये जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रेड वाला ऊपर निकल गया है, ग्रीन वाला नीचे आ गया है, या तो आपको तब तक वेट करना है, ठीक है, या फिर आपको क्या करना है कि जब दोनों मूविंग एवरेज बहुत ही पास में आकर के ट्रेड करने लगें, बहुत ही करीब में आ जाए, वो एकदम प्राइस एकदम रेंज बाउंड वहाँ पे ट्रेड होने लगे, दोनों लाइनें एकदम चिपक करके ट्रेड होने लगें, तो आपको वहाँ पर भी एग्ज़िट कर लेना चाहिए। और उसके बाद जब वो एक आपको ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे, चाहे वो बाइंग साइड पे आपका अप साइड मूव करे या डाउन साइड मूव करे, तो उसके बाद आपको फिर अगेन वहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ तो हमने एंट्री ले ली 1606 में, उसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं, कंटिन्यू अप ट्रेंड ऊपर चला। इसके बाद हम ये नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ कहीं पे एग्ज़िट करना चाहिए, जो कि हम एकदम टॉप की बात नहीं करेंगे। उसके बाद हम अगेन यहाँ पे बात करेंगे कि हमारी जब ये देखिए यहाँ पे आया, मूविंग एवरेज के पास आया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे एकदम चॉपी मार्केट आ गई, क्या हो रहा है 1 2 3 4 5, अब देख रहे हैं 5-6 कैंडल यहाँ पे हमारी कंटिन्यू मूविंग एवरेजों के बीच में आ गई, बहुत ही चॉपी मार्केट आ गई। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी जगह पे आप एग्ज़िट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है कि अगर उसके बाद अगर आपका बड़ा मूव आएगा तो आप उसको कैप्चर करेंगे और उसको आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आप वहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे एंट्री कहीं पे ली और उसके बाद यहाँ कहीं पे इन 4-5 कैंडल में से आप किसी पे भी एग्ज़िट करते हैं। तो 1649 की यहाँ पे क्लोजिंग दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, लगभग 43 पॉइंट का। तो हम 43 की बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर उसका आधा भी, उसका 1/4 भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, हम ये कहते हैं खाली आपको 11 पॉइंट 15 पॉइंट का भी अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आपको लेना चाहिए, आपको स्टार्टिंग वहाँ से करनी चाहिए। आगे को जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो शायद जो 43 पॉइंट हमारे अभी कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं वो आप पूरा ले सकें। लेकिन उससे पहले क्या होगा, आपको कम से कम 10 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट से आपको वहाँ पे स्टार्टिंग करनी चाहिए। तो हमने देखा 43 की हम बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं करें, उसका 1/4 की हम बात करेंगे। खाली अगर आप 10 पॉइंट भी निकाल रहे हो इस स्ट्रेटेजी से तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, या फिर आप सही तरीके से अपनी सही स्ट्रेटेजी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये डाउन साइड यहाँ से स्टार्ट हुआ, आप देखेंगे रेड वाला जो हमारा 31 वाला है वो ऊपर आ गया, 23 वाला हमारा नीचे आ गया मूविंग एवरेज। तो उसके बाद देखिए हमारा यहाँ से एक फॉल आया, एक यहाँ पे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप एक आपकी स्ट्रेटेजी को देख करके आप वहाँ पे काम नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि मेरे को यहाँ पे मेरी इस वाली स्ट्रेटेजी ने 2331 ने यहाँ पे सेलिंग दी, उसने यहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मुझे एक बड़ा प्रॉफिट हो रहा है नीचे। लेकिन आपको इसकी कंफर्मेशन मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि इतनी फास्ट मूव करा है जो कि आप इसको पकड़ पाओ, लेकिन आपको लॉस यहाँ पे कंफर्म होने वाला है या फिर आपको होगा ही। तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है। तो देखिए जब भी आपका प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है या कोई स्टॉक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, जब वो वहाँ से कंटिन्यू वहाँ पे जब बाइंग होगी ना, या फिर आगे को एक सेलिंग आएगी फिर उसमें बायर आएंगे, तो बाइंग बहुत तेज़ी से होती है।
आप एक इसको किसी भी चार्ट को ओपन करके आप देख लीजिए, अगर आपकी बाइंग साइड या फिर अप साइड में मूव कर रहा है कोई स्टॉक, और वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो ग्रीन कैंडल है वो ज़्यादा बनते हुए नज़र आएंगे, और वो बहुत बड़े बड़े भी आपको बार नज़र आएंगे, बड़े बड़े बार आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। वहीं अगर आप रेड कैंडल की बात करोगे तो बहुत छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे, लेकिन वो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि साफ साफ कि अगर आप बाइंग साइड पे बैठे हो या वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे सेलिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गलती यहाँ पर हमसे क्या हो रही है कि यहाँ पर आपका जो ये वाला आपने जो स्ट्रेटेजी यूज़ की है वो तो आपको यहाँ पे सेलिंग दिखा रही है, इसने यहाँ पे सेल सिग्नल दिया, लेकिन आपको क्या यहाँ पे सेल करना चाहिए? आप खुद सोचिए कि अगर आप पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से आप इस कमोडिटी को बाइंग साइड पे देख रहे हो, 1 डे के चार्ट को भी आप एनालाइज कर रहे हो, वहाँ पर आपको बाइंग साइड दिखाई दे रहा है, तो आपको कभी भी वहाँ पे अगर सेल सिग्नल कंफर्म भी हो जाए तो आपको सेल नहीं करना है। पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि अगर आपको कोई कह भी दे, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, कि यहाँ से प्राइस गिरने वाला है, तो ठीक है गिरने दो, कोई बात नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप ट्रेड में नहीं हो। वहाँ से अगर क्रूड ऑयल आधा भी हो जाता है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तो ट्रेड में हो ही नहीं। लेकिन आपको फ़र्क तब पड़ेगा अगर आपने यहाँ पे सेल कर दिया और यहाँ से अगेन वहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई, तो आपको एक बड़ा लॉस कंफर्म हो जाएगा। तो हम तभी इसलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, सेल सिग्नल मिला लेकिन हमें वहाँ पे सेल नहीं करना है। जो मैक्सिमम स्ट्रेटजी ऐसी जगह पर आकर के ही आपको लॉस देती हैं, उसके पीछे यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम हर क्रॉसओवर को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड जा रहा है, या फिर हमें यहाँ से लगता है कि यहाँ से गिर रहा है प्राइस, हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। कई यूट्यूबर हैं वो आपको ऐसा भी कहेंगे कि आप देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला, हम इस वाली पे देख रहे हैं तो 1650 के आसपास है, और हम इस वाली कैंडल को देखें तो 1560 के आसपास है। आप देखेंगे 80-90 पॉइंट का यहाँ पे आपको गेन हो रहा है। अरे भाई इतनी तेज़ी से यहाँ से अगर गिर रहा है प्राइस, तो आपको अगले ही कैंडल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है 1673 पे क्लोजिंग हो रही है। तो आप देख रहे हैं इतना बड़ा लॉस, आप देखिए ये 1560 से भी अगर आप कैलकुलेट करते हैं 1660 में मतलब 1673, तो आप देख रहे हैं लगभग आपका 113 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। 113 पॉइंट का मूवमेंट, कौन यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के चलेगा 113 पॉइंट की? तो यही रीज़न है कि जब आप अगर बाइंग साइड पे आपने एनालाइज करा है किसी ट्रेंड को, तो आप वहाँ पे जब तक वो बाई सिग्नल आपका कंफर्म नहीं होगा तब तक आप वहाँ पे एंट्री नहीं लोगे। तो हमने यहाँ पर कोई यहाँ पे सेलिंग नहीं करी। उसके बाद क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे एक बाई, यहाँ पे हमें इस वाली कैंडल में स्टार्ट हुई। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये वाला क्रॉस ओवर यहाँ पे कंफर्म हुआ कि ये वाला क्रॉस ओवर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपका जब ये अगेन यहाँ से ऊपर गिरा, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, अगली कैंडल आप देख रहे हैं कि ओपनिंग हो रही है 1673 पे इसकी, आप 1680 के आसपास भी आप यहाँ पे बाइंग करें या बीच पे भी, तो आप ऊपर जा कर के आप एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अगेन वहाँ से गिर भी रहा है तो आपका फिर से आपके मूविंग एवरेज पर ही गिर रहा है, तो आपको मूविंग एवरेज पे भी वहाँ पे अगर आप अगेन यहाँ पे बाइंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बाइंग पहले से कंफर्म है, तो हम तभी करेंगे यहाँ पे जब हमारे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा वो प्राइस। तो हमने यहाँ पर आया फिर हमने यहाँ पे देखिए, आप इस वाले को भी अगर आप देखें क्लोजिंग के बेस पे भी, तो 1696 पे यहाँ पे ये इसकी क्लोजिंग हुई है, और हम देखें कि दिन ख़त्म होते होते ये वाली कैंडल हमारी लास्ट कैंडल है, तो 1744 रुपये यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं लगभग 48 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो हम अगेन वही वाली बात है, यहाँ पर हमें 43 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था और यहाँ पे 48 पॉइंट का। तो हम 48-43 की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत ही कम की बात कर रहे हैं कि अगर आप 10-15 पॉइंट भी अगर आप वहाँ पे ले सकते हैं, 20 पॉइंट भी अगर आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट आगे को बना पाएंगे। अगेन हम आगे को बात करते हैं कि आगे को क्या हुआ। देखिए अगले ही दिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सेल सिग्नल यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन हम फिर वही बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पहली 9 बजे की कैंडल है, यहाँ पर क्या हुआ, एक सेल सिग्नल हमें यहाँ पे दिखाई दिया, हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखाई दिया। यहाँ पर क्या हुआ, रेड वाली ऊपर चली गई लाइन, ग्रीन वाली नीचे आ गई है।
31 वाली ऊपर है, 23 वाली नीचे है। तो हमने यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से हम यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं, कोई सेलिंग नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, प्राइस गिर रहा है, कोई बात नहीं, प्राइस कितना भी नीचे क्यों ना आ जाए, यहाँ से हम कह रहे हैं 1600-1700 से सीधे 1000 रुपये भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन हमें वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा है। हम बाइंग साइड पे बैठे हैं, हम वहीं पे जब हमें बाई सिग्नल मिलेगा तभी हम उसे कंफर्म करेंगे, तभी हम उसे ट्रेड करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अगेन, यहाँ पर हमें ये गिरा प्राइस, यहाँ से आया आया आया, ठीक है, चौपी मार्केट हुई, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा, बहुत ज़्यादा शैडो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा नीचे गिर के लो नहीं बना पाया, और इसी के बहुत आसपास ही रेंज में ट्रेड होता रहा। तो यहाँ पर आप देखिए आया, उसके बाद हमें यहाँ पर एक क्रॉस ओवर दिखाई दे रहा है। क्रॉस ओवर आपका यहाँ पे दिखाई दिया, इस वाली ग्रीन कैंडल पे, इस वाली ग्रीन कैंडल पे, आप इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। यहाँ कहीं पे आपको दिखाई दिया। अगेन वहाँ से कहाँ पे गिरा है आपका, मूविंग एवरेज पे। तो हम जब भी मूविंग एवरेज पे आपका दोबारा से प्राइस आया, वहाँ पर हमने बाइंग करी। इसकी आप क्लोजिंग देख लेते हैं, तो 1695 की है अप्रॉक्स, 1695। यहाँ से गया, अगेन ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर हमें यहाँ पर आप देखिए लास्ट ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है इसकी लास्ट। तो इसकी क्लोजिंग आप देख रहे हैं 1757 की इसकी क्लोजिंग दे दी, 1757, 1756 की भी अगर हम मानते हैं यहाँ पे, तब भी आप देखेंगे कि आपको लगभग 60 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।